हेलो बच्चों, तो तुम लोग 8.1 कर चुके होगे। आज मैं 8.2 पढ़ाऊंगा मैथ्स, 10th मैथ्स एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2, ठीक। ये मैथ्स है, एक्सरसाइज 8.2। हम लोग ट्रिको पढ़ रहे हैं। इसमें जैसा कि मैंने 8.1 पढ़ाने से पहले तुम लोगों को कुछ फॉर्मूला दिया था और मैंने कहा था कि 10th के ट्रिको में 8 फॉर्मूले हैं, जिसमें से 5 मैंने दिया था। फॉर्मूले को लर्न रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। फॉर्मूला लर्न रखो और नेक्स्ट 8.2 करने के लिए भी हमें कुछ फॉर्मूले की ज़रूरत होगी। कुछ नहीं, सिर्फ एक फॉर्मूला मैं अभी दिखा रहा हूं, जिसको तुम फॉर्मूला नंबर 6 कर सकते हो, या इसे हम कह सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, जो 8.2 के लिए हमें जरूरत है और ये लर्न होना चाहिए। इसमें एंगल का वैल्यू निकालना है। जैसे तुमने सुना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये कॉस थीटा, साइन थीटा और टेन थीटा के लिए एंगल निकालना होता है। ऐसा ही एक डाटा बनाओ अपने कॉपी पर। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और अब साइन 0 डिग्री 0 होता है, 30 डिग्री 1/2 होता है, 45 डिग्री 1/√2 होता है, 60 डिग्री √3/2 होता है, 90 डिग्री 1 होता है। सबसे पहले मैं बच्चे को यह कहता हूं कि इतना लिखने के बाद पहले तो साइन के सभी वैल्यू याद कर लो। यदि साइन के सभी वैल्यू याद हो गया तो अपने आप में हाथ रख के यहां पर देखो, चेक करो। साइन 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1। ये चाहे तुम्हें जितना देर लगे ये लर्न होना चाहिए। इसे बिल्कुल अच्छी तरह से लर्न यदि कर लिया तो आगे लिखो। पहले लर्न करो, रुक के फिर जाके लिखना। अब ये जो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री का वैल्यू यहाँ कॉस में 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री और कॉस 0 डिग्री इक्वल होता है। ये 1 यहां आ गया, √3/2 ये है, यहां पर 1/√2 होगा, ये 1/2 यहां हो गया और ये 0 ये आ गया। अब यदि दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो हमें यदि साइन थीटा का वैल्यू लर्न था तो कॉस थीटा का वैल्यू थोड़ा सा दिमाग पर जोर डाल के हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। अब टेन थीटा, टेन थीटा देखो यार, पहले तो हमें डायरेक्ट ही लर्न होना चाहिए। टेन 0 डिग्री 0 होता है, टेन 30 डिग्री 1/√3 होता है, टेन 45 डिग्री 1, टेन 60 डिग्री √3 और टेन 90 नॉट डिफाइन कहते हैं या इन्फिनिटी होता है। इसे नॉट डिफाइन कहते हैं या इन्फिनिटी होता है। ये वैल्यू भी इससे निकलता है। जैसे हमने देखा था कि टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ये फॉर्मूले में मैंने लिखाया था टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। यदि साइन थीटा का वैल्यू हमें पता है, यहां पुट कर दो 0 के लिए, और कॉस थीटा 1 डिवाइड करो 0 आ गया।
ये वैल्यू आ गया। इस तरह से यदि हम 1/2 को डिवाइड करें √3/2 से, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/√3, इससे ये कट गया, 1/√3 आ गया ये वाला वैल्यू। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करो 1 आ जाएगा, √3/2 को 1/2 से डिवाइड करो √3 आ जाएगा। यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा से टेन थीटा आ जाता है। आ जाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा फॉर्मूला बनाया है। ऐसा भी होता है साइन थीटा के लिए कि 1 2 3 4 लिख दो, सबको 4 से डिवाइड कर दो और इसका अंडर रूट कर दो, ठीक है। ये 0 भी 0/4 सबको अंडर रूट कर दो। इसका जो वैल्यू आएगा वो साइन 0 डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। देखो इसका सिंप्लीफाई करके, इसका सिंप्लीफाई करके, सबका सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू हमारा साइन थीटा का आ जाएगा। लेकिन हम इस कितने बार इस फॉर्मूले को लिखते रहेंगे और वैल्यू निकालते रहेंगे, इससे अच्छा है एक बार इसे लर्न कर लिया जाए, ठीक। और इसे लर्न करने के बाद ही तुम इस एक्सरसाइज को करना शुरू करना। तो जनरली मैं जब ऑफलाइन क्लास देता हूं तो बच्चे को यहां पर रोक देता हूं कि पहले ये लर्न करके सुना, जब ये लर्न हो जाए तो हम 8.2 शुरू करेंगे और तब ज्यादा बेहतर रहता है। तो तुम लोग पहले इसे लर्न कर लो। इसको लर्न करने के बाद अब देखो हमें साइन 60 डिग्री यदि लर्न है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। अब हमें कोई पूछे कि कॉसेक 60 डिग्री कितना होगा, तो इसी से निकल जाएगा। क्योंकि जब तुमने पहले फॉर्मूला लर्न किया था तो तुम्हें पता है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, जस्ट रिवर्स। तो साइन थीटा यदि √3/2 है तो कॉसेक थीटा इसको रिवर्स कर देंगे, 2/√3 हो जाएगा। अब बताओ यदि cos 30 डिग्री √3/2 है, cos 30 डिग्री √3/2 है, तो sec 30 डिग्री क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, फिर वही cos का रेसिप्रोकल होता है sec। तो यदि हमें cos थीटा का वैल्यू पता है तो sec थीटा का वैल्यू पता कर सकते हैं, सिर्फ रेसिप्रोकल करेंगे। तो sec 30 कितना हुआ? तुम लोग अपने आप में जवाब दे चुके होंगे, 2/√3। यदि हमें कोई के tan थीटा, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है cot थीटा। tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा। ये चीज हमने लर्न किया है। इससे पहले जो मैंने दिया था फॉर्मूला, वहां पर दिया था कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल cosec थीटा, cos का sec, tan का cot। अब यदि tan, मान लो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री तुमने लर्न कर चुके हो, tan 60 √3 होता है। यदि मुझे कोई पूछे cot 60 क्या होगा, तो √3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/√3। इस तरह से यदि मैं साइन cos 10 लर्न कर लिया तो cosec, sec और cot भी लर्न हो चुका है। थोड़े से दिमाग पर जोर डालेंगे और हम इसका वैल्यू बोल सकते हैं। जस्ट अब मैं तुम लोगों से पूछता हूं, अब बताओ यदि कोई, मैं क्वेश्चन पूछते जाता हूं, अपने आप में जवाब देते जा और देखो लर्न है कि नहीं। सीधी सी बात, मैं अब पूछता हूं साइन
45 यदि 1/√2 है, साइन 45 1/√2 है, कॉसेक 45 क्या होगा? तो खुद लिख के देखो, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो √2। यदि तुम्हारा जवाब √2 था तो ठीक है। यदि फिर पूछा जाए तुमसे, चलो cos 60 1/2 है, sec 60 बोलो, sec 60, तो sec 60 2/1 यानी कि 2 हो गया। इस तरह से हम sin cos 10 लर्न करेंगे, cosec sec cot अपने दिमाग पर जोर डाल के ये निकाल लेंगे। यदि ये लर्न हो गया, पहले तो रुको, ऑफ कर दो, ऑफ मत करो, पॉज कर दो, वीडियो को पॉज करके पहले अपने आप में ये देख ले। यदि आसपास कोई है, छोटे भाई बहन या जो भी सुन सकता है उसे सुना लो, उल्टा सीधा खुद करके देख लो, तब जाके 8.2 शुरू करेंगे। और 8.2 बहुत आसान है। बच्चे क्या करते हैं, पूरे 8.2 कर जाता है। आज तक का एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि बच्चे 8.2 कर जाता है, पीछे पेज पलट पलट के इसका वैल्यू देख लेता है और सॉल्व कर लेता है। वक्त आने पर यह वैल्यू याद ही नहीं रहता और नहीं सॉल्व कर पाते। तो मैं तो यही कहूंगा कि बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे करो ये लर्न होना चाहिए, ये लर्न हो जाए तभी 8.2 को टच करो। और जो ये लर्न हो जाए 8.2, अब मैं शुरू कर रहा हूं, तुम लोग पहले लर्न करना, फिर 8.2 शुरू करना। अब देखो 8.2 करवा रहा हूं, सभी क्वेश्चन इजी है। या मैथ्स पूरे के पूरे फॉर्मूला पर ही चलता है, फॉर्मूला लर्न हो, फॉर्मूला डिराइव भी होता है। तुम पूछ सकते हो कि sin 30 का वैल्यू ये आया कहां से, तो आसान है। अब अपना बुक निकालो और बुक से देखो एक्सरसाइज 8.2। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इवेल्युएट द फॉलोइंग, इवेल्युएट द फॉलोइंग, इवेल्युएट द फॉलोइंग। कोई जल्दी नहीं, जब तक क्वेश्चन चलता है अपना बुक देखो। इवेल्युएट द फॉलोइंग लिखा हुआ है, हाँ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, इसको इवेल्युएट करेंगे, इसका वैल्यू देना है। क्या कर सकते हैं, इक्वल टू, अब मेरे भरोसे मत रहो, खुद दिमाग पर जोर डालो। तुमने याद किया था ना, साइन 60 कितना था, √3/2, ठीक है। इसके बीच कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई साइन कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू क्या था, दिमाग पर जोर डालो, सोचो। तो कॉस 30 भी √3/2 ही था, प्लस साइन 30, साइन 30 क्या था 1/2, कॉस 60 1/2। ये मेरा देख के लिख लिए, ये बहादुरी नहीं है, मेरा देख के मत लिखो। अपना यदि लर्न है तो इसे खुद करो, लर्न है तो वैल्यू पुट कर सकते हो। अब 10th में पढ़ते हो, इतना तो हमें पता है कि √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, प्लस 1 1 जा 1 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। अब इसको ऐड कर दो, ये तो हम शायद पहली क्लास में सीखते हैं कि नीचे 4 है, एलसीएम 4 हो गया, 3 + 1 4/4 कट के हो गया 1 आंसर। इस तरह से इसमें कुछ नहीं था। मैंने बार बार कहा था कि इसका वैल्यू याद होना चाहिए,
जो मैंने दिया है, यदि ये वैल्यू तुम्हें याद है तो ये कोई प्रॉब्लम किया ही नहीं। चलो अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन खुद करो, खुद हो जाए तो क्या जरूरी है कि हम वीडियो देख करके या कुछ करें, खुद हो जाएगा सारे क्वेश्चन। इसमें से जो भी है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी एक दिशा है, बस वैल्यू पुट करना है, आंसर आएगा। ये लो सेकेंड क्वेश्चन, 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक, क्वेश्चन लिख लिया, तुम खुद कर सकते हो। ये 2 तो 2 है, tan 45 या तो अपने चार्ट में देखो, जो तुमने फॉर्मूला अभी भी लिखा है वहां देखो, लर्न नहीं किए हो तो। यदि लर्न है तो अच्छी बात है, अब तक लिख चुके होगे। tan 45 1 होता है, साथ में स्क्वायर है, प्लस cos 30 √3/2 है, इसका स्क्वायर, साइन 60 भी √3/2 और उसका स्क्वायर। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या कोई चीज दो है जो सिमिलर है और अपोजिट साइन में? तो देखो ये और ये दोनों सिमिलर है और अपोजिट साइन में, प्लस में माइनस में, तब तो ये कट गया। बचा हमारे पास क्या, 2, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 1 जा 2, आंसर। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे मुझसे पहले करके बैठे हुए हो, अच्छी बात है। अपने आप को थैंक यू बोलो यदि तुमने खुद कर लिया है तो, और खुश हो जा। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, इसीलिए मैं अब यहां ऊपर वाला चीज मिटा देता हूं बोर्ड से, और देखो कहां जाके ये तुम्हें प्रॉब्लम में डालेगा। ये थर्ड क्वेश्चन को टिक कर लो, कभी भी यदि प्रैक्टिस करना तो ये थर्ड क्वेश्चन लेना। फर्स्ट सेकंड में कुछ था नहीं। cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। मैंने कहा थर्ड क्वेश्चन को टिक कर लो, बाद में मत पूछना कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा करूं। ये इंपॉर्टेंट वाली बात मैं पहले ही टिक करवा देता हूं। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू तुम लोगों को याद है, देखो cos 45 कितना होता है, 1/√2, ठीक है जी। sec 30, डायरेक्ट sec 30 याद नहीं हो सकता, तो sec किसका रेसिप्रोकल था, cos का रेसिप्रोकल sec होता है। तो cos को याद करो, sec अपने आप याद आ जाएगा। cos 30 जल्दी बोलो, cos 30 √3/2। cos 30 यदि √3/2 है तो sec 30 2/√3। इतना दिमाग पर जोर डालना पड़ता है और ये हमें लर्न होना चाहिए। तो चलो, sec 30 कितना आया, 2/√3 प्लस cosec 30। cosec किसका रेसिप्रोकल था, फिर से पूछ रहा हूं, cosec किसका रेसिप्रोकल था, तो साइन का रेसिप्रोकल cosec होता है। ठीक, साइन का रेसिप्रोकल cosec होता है। तो साइन 30 1/2 था, तो cosec 30 2/1, या सिर्फ 2 लिखेंगे हम, तो cosec 30 2 आ गया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इसी में था कि तुम्हें इसका वैल्यू लर्न है कि नहीं, वैल्यू निकालना आता है कि नहीं। यदि तुमने निकाल लिया, यदि तुम्हें लर्न है, तो एक बार फिर से थैंक यू, बड़ा वाला थैंक यू। लर्न रखो, लर्न करो। इसके बाद अब मैं तुम्हें दिखाता हूं,
इस 1/√2 का तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते अभी, इसे 1/√2 ही रहने दो। यहां पर देखो ध्यान से, तुम लोग ये सर्कल मत करना, मैं तो दिखाने के लिए सर्कल करता हूं। ये हमारा फ्रैक्शन का एडिशन है, फ्रैक्शन का एडिशन है, तो उसके लिए पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। √3 और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो एलसीएम हो गया √3। और अब √3 से मैं कितना मल्टीप्लाई करूं कि √3 आ जाए 1, तो ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, प्लस इसके नीचे 1 है, ये √3 जा तो ये 2√3 हो गया। फ्रैक्शन का एडिशन आता है कि नहीं ये अपने आप पर सोच के देखो। मैं 10th के लिए पढ़ा रहा हूं तो इतना सोच के पढ़ा रहा हूं कि फ्रैक्शन का एडिशन तुम्हें आता होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा तो हेल्प कर ही दिया। अब क्या करूं, ये 4 स्टेप में है, जब 4 स्टेप में होता है तो इसका मतलब 1/√2 डिवाइड हो रहा है, ये लाइन डिवाइड का है इससे, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये √3 ऊपर और ये 2 + 2√3 नीचे आया। ये 4 स्टेप वाले को इस तरह से अरेंज करते हैं। अब मल्टीप्लाई करो तो ये √3 हो गया 1 से मल्टीप्लाई करके, और नीचे √2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आया 2√2, ठीक है, प्लस √2 को 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आता है 2√6। ठीक पिछले क्लास में मैंने ये रूट वाला मल्टीप्लाई बताया है। अब क्या करें, ये √3 है, यहां लिखो √3 अपॉन, क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है? तुम देखोगे मैथ्स का एक अच्छा लैंग्वेज है, मैथ्स का एक अच्छा लैंग्वेज ये होता है कि यदि कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन ले लो। पूरी मैथ्स में, चाहे वो 8th का हो, 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, किसी भी क्वेश्चन में यदि कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन ले लो। कॉमन लेने से क्वेश्चन इजी हो जाता है। यहां पर हम देखते हैं कि 2 दोनों में है तो 2 कॉमन ले लो। यदि हमने 2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, √2 + √6। ठीक, कॉमन लेना याद रहे कि ये 10th से ही शुरू होता है, और ये अपने आप में एक दिमाग में बैठा लो कि यदि कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन ले लेंगे, और कॉमन ले लेंगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब ये क्या है, एक्चुअली वैल्यू तक तो हो गया। 9th क्लास में हमने पढ़ा था रेशनलाइज्ड डिनोमिनेटर। रेशनलाइज्ड डिनोमिनेटर, यदि डिनोमिनेटर रूट में है तो रूट में आंसर नहीं दिया जाता तो क्या करें, इसको रेशनलाइज्ड कर दो, √2 - √6 लिखते हैं, जो भी यहां है वो अपोजिट साइन में लिखते हैं, और नीचे √2 - √6। इसको कहते हैं रेशनलाइज्ड करना, जिससे हमारा रूट हट जाएगा। अब फिर सिंप्लीफाई करो, √3 से √2 को मल्टीप्लाई करो, क्या आया √6, √3 से √6 को तो 3√6 ऐसा हो जाएगा। ये 2 रहने दो, यहां पर ध्यान दो, a + b a - b बन रहा है, तो ये क्या हो गया √2 का स्क्वायर -√6 का स्क्वायर। अगले स्टेप में चलो, फिर से ये √6 है माइनस √18 कभी नहीं होता। जब भी यहां रफ वर्क कर रहा हूं, √18 यदि हो गया तो इसको हम तोड़ सकते हैं, 3 × 3 × 2, ये पेयर में है, एक 3 बाहर हो जाएगा, √2 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या हुआ 3√2 अपॉन में ये 2 है, √2 का स्क्वायर, बार बार सिखा रहा हूं कि √2 × √2 2 होता है, √6 × √6 6 हो जाएगा, √5 × √5 5 हो जाएगा। ये हमारा रफ वर्क है,
ये सिर्फ सीखने के लिए सीखो और उसको मिटा दूंगा बाद में। तो √2 का स्क्वायर मतलब √2 2 हो गया, माइनस √6 का स्क्वायर तो √6 6 हो गया। अब क्या करें, तो आगे ये हो गया √6 माइनस 3√2 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई -4, तो नीचे हो गया हमारा -8। और यदि नीचे माइनस है, इस माइनस को हटाना चाहूं तो इसमें से माइनस कॉमन लेना होगा। इसमें से यदि हम माइनस कॉमन लेते हैं, किसी भी चीज से माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है और प्लस वाला माइनस। 3√2 ये माइनस में है, ये प्लस में हो जाएगा, और √6 प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और तब इससे ये कट गया। ये क्या हुआ 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8 आंसर। इस तरह से, या आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको 1/8 3√2 माइनस √6। यहां पर मैंने कॉमन लेने वाली बात सिखाया, ये माइनस कॉमन लेना। जरा देखो तो a माइनस b हो, इसमें से यदि मैं माइनस कॉमन लूं तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लूंगा तो ये b हमारा प्लस में हो जाएगा और a हमारा माइनस में हो जाएगा। यही चीज सिखाया। तो जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक, उम्मीद है सीख लिए होगे। लेकिन इसमें ये रेशनलाइज डिनोमिनेटर वाली बात जो आती है, इस क्वेश्चन को लंबा कर देता है, और ये हम 9th क्लास में ऑलरेडी रेशनलाइज डिनोमिनेटर सीख चुके हैं। यदि यहां रूट में हो तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, क्योंकि रूट में आंसर नहीं होना चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा यहां तक चला गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसको फास्ट लगे वो वीडियो को पॉज करो, लिखो, फिर से देखो। कोई जल्दी नहीं पढ़ना होता है। पढ़ना होता है कि जितना हम पढ़ते हैं वो हमें आना चाहिए, उसे सीख जाना चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब तो उम्मीद है कि तुम लोग कुछ बच्चे आगे कर चुके होंगे, करते जा। साइन 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री अपॉन में सेक 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। इतना तो बुक में लिखा हुआ है, देख के लिखो। अब आगे फिर से दिमाग पर जोर डालना होगा। वैल्यू याद है कि नहीं अपने आप को देखो। यदि वैल्यू याद है, साइन 30 डिग्री 1/2, tan 45 डिग्री 1, कॉसेक 60 डिग्री। फिर से याद करो, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल था, साइन का। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, उल्टा होता है। यदि साइन का वैल्यू याद है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होता है, साइन 60 डिग्री √3/2, तो कॉसेक 60 क्या हो जाएगा 2/√3। यहां लिखो माइनस कॉसेक 60 डिग्री 2/√3 अपॉन में सेक 30 डिग्री। सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। तो सेक 30 क्या हो जाएगा, सेक 30 हो जाएगा 2/√3। यहां लिखो 2/√3 प्लस कॉस 60 1/2 और कॉट 45
यदि 10 45 1 होता है तो cot 45 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होता है। बस जो भी दिमागी कसरत था वो इसका वैल्यू रखने में। अब जो सामने देख रहे हो वो क्या है, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। तो करो, ये रहा 2 और √3 का एलसीएम, 2 और √3 का एलसीएम 2√3 हो गया। क्या सोचते हैं, सीखो कि 2 में कितना मल्टीप्लाई करूं कि 2√3 आ जाए। तो 2 तो है ही √3 ऊपर मल्टीप्लाई होके हो जाता है √3 प्लस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 1 में कितना मल्टीप्लाई करूं कि 2√3 हो जाए। तो 1 में कितना मल्टीप्लाई करूं तो 2√3 जा, तो ऊपर भी 2√3 हो जाता है। माइनस है तो माइनस √3 में कितना मल्टीप्लाई करोगे 2√3 हो जाए। तो √3 में कितना मल्टीप्लाई करोगे तो √2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा, ये 4 हो गया। सेम प्रोसेस नीचे फिर एलसीएम लेंगे 2√3। √3 में कितना मल्टीप्लाई करो कि 2√3 आ जाए। तो 2 2 जा 4 प्लस 2 में कितना मल्टीप्लाई करो कि 2√3 हो जाए। √3 तो ऊपर वाले को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ गया प्लस यहां 1 है तो ये 2√3। ये उस बच्चे के लिए स्लो किया मैंने जिसको फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता। यदि 10th क्लास में पहुंच गए हो, फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता, तो पहले उस पर ध्यान देना होगा। यदि आता है तो समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसा पढ़ाया जा रहा हूं। अब आगे क्या करो, ये √3 और 2√3 ऐड हो जाएगा। यहां पर 1 है तो ये हो गया 3√3 और -4 अपॉन में 2√3 अपॉन में ये 4 तो 4 रहेगा प्लस √3 और 2√3, यहां पर कुछ नहीं होता तो 1 होता है तो ये हो गया 3√3 अपॉन में 2√3। ये अब ये 4 स्टेप में होता है तो क्या करते हैं, ऐसे करते हैं 3√3 -4 अपॉन में 2√3 मल्टीप्लाई बाय ये 2√3 ऊपर चला जाएगा और नीचे बचा 4 प्लस 3√3, इससे ये गया। अब आया 3√3 -4 अपॉन में 4 प्लस 3√3। डिनोमिनेटर रूट में नहीं होना चाहिए। तब ऐसे कंडीशन में क्या करते थे 9th क्लास में, इसको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लो। मल्टीप्लाई कैसे, तो 4 - 3√3 अपॉन 4 - 3√3। इसके कारण कुछ लंबा जाएगा तो करो, मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 से पहले 4 को तो 4 3 जा 12√3, फिर 3√3 को 3√3 से तो प्लस माइनस माइनस, 3√3 को 3 से करेंगे तो 27। कैसे बताऊं क्या, 3√3 को 3√3 से मल्टीप्लाई ऐसे किया जाता है, 3 3 जा 9 √3 3 27 हो गया। अब -4 से +4 तो माइनस का 16 और माइनस माइनस प्लस 12√3 अपॉन में ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी है, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, ये 12√3 प्लस में और ये 12√3 प्लस में आ गया 24√3 और ये दोनों माइनस में है तो माइनस का
43 अपॉन में 4 का स्क्वायर 16 और ये माइनस 3√3 को 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो हमने मल्टीप्लाई किया था 27। अब क्या करोगे? अब मैं इधर लिख देता हूं इसका वैल्यू और तब जाके ये क्या आया 24√3 माइनस 43 है और नीचे माइनस करोगे तो ये प्लस में और ये माइनस में, माइनस का 11 नीचे माइनस है, इसमें से माइनस कॉमन ले लो ऊपर वाले में से, इसमें से। अभी भी मैंने बताया था जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा और ये माइनस 11 तो है ही, इससे ये गया 43 माइनस 24√3 अपॉन 11 आंसर। तो इजिली ये हो चुका होगा। थोड़ा बहुत यदि रेशनलाइज सब में प्रॉब्लम है तो एक दो बार करो, सब ठीक हो जाएगा। तो आगे बढ़ूं 5th क्वेश्चन पर। और अब 5th क्वेश्चन खुद आगे बढ़ जाओ और मैं पीछे पीछे कर रहा हूं, या वीडियो पॉज करो, 5th क्वेश्चन करो, उसका आंसर मैच करो। यदि खुद हो जाता है तो अच्छी बात है, तब हम वीडियो क्यों देखें। चलो 5th 5 cos 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, अभी तुम लोग नहीं जानते, वो फॉर्मूला आया नहीं है। एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम चाहें तो इस फॉर्मूला को यदि यहां पर लगा दे, साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो इस पूरे का वैल्यू 1 आ जाएगा और इस पूरे के बदले 1 लिख सकते हैं। लेकिन अभी ये नहीं लिखूंगा क्योंकि ये फॉर्मूला अगले एक्सरसाइज में शुरू होता है और फिर जाके तुम लोग खुद करने लगोगे इसको कि इसका वैल्यू 1 लिख दोगे और ये बात खत्म, सिर्फ ऊपर का बचेगा। तो अभी ये नहीं करते, अभी वैल्यू रख के करते हैं। वैल्यू रखो तो क्या करें, ये 5 है तो इसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, 5 रखना ही पड़ेगा। cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री याद हो गया है, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 डिग्री। दिमाग पर जोर डालो, sec cos का उल्टा होता है और cos 30 डिग्री √3/2 होता है, तो sec 30 डिग्री 2/√3 का होल स्क्वायर हो गया माइनस tan 45, सबसे इजी ही लर्न रखना होता है, 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, अपॉन में sin 30 डिग्री 1/2 का होल स्क्वायर cos 30 डिग्री √3/2, इसका भी स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। तुम देखना ये 1 आ जाएगा, जैसा कि मैंने कहा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये भी सिंप्लीफाई करेंगे तो बाद में 1 आना ही है इसे। अब लो इसको सिंप्लीफाई करो, 5 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 और √3 3 होता है माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में
1/2 तो 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर, √3 3 और 2 2 जा 4। ऊपर वाले में क्या हो गया ये 5 1 जा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 -1 और नीचे एलसीएम लो, 4 और 4 का एलसीएम 4, 1 + 3। और आगे बढ़ते हैं। अब ऊपर वाले में एलसीएम लो, 4 ये वाला कर रहे हैं, 4 और 3 का एलसीएम, 4 3 जा 12। 4 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 12 आ जाए 3, तो इसमें 3 मल्टीप्लाई होगा, 5 3 जा 15 प्लस 3 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 12 हो जाए 4, तो 16 4 जा 64 माइनस 12 में क्या, यहां पर क्या है कुछ नहीं है, 1 है। 1 में क्या मल्टीप्लाई करो 12 होगा तो 12, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 1 जा 12। मैंने जैसे लिख दिया ना 16 4 जा 64। मेरा अनुभव कहता है कि बहुत सारे बच्चे को 2 से 20 तक का टेबल लर्न नहीं होता। यदि 2 से 20 तक का टेबल लर्न नहीं होता तो मैथ्स कैसे स्ट्रांग हो सकता है। टेबल को कंट्रोल में रखो, बचपन से सुनते आ रहे हो, टेबल याद करो, याद किया नहीं। ये 4 हो गया और 1 और 4 मिलके 4, देखो ये कट के तो नीचे वाला 1 हो गया। ऊपर ये प्लस में है, ऐड करते हैं तो 64 और 15, 79 -12/12 और नीचे बचा 1, जिसको छोड़ा जा सकता है, और ये माइनस करो 67/12 आंसर। तो इसका 8.2 का एक्सरसाइज 8.2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसके पांचों पार्ट अच्छे हैं और इसको करना चाहिए अच्छे ढंग से। 1-2 बार करोगे, एक बार करोगे वैल्यू लर्न नहीं होगा, जब इसी को दोबारा करोगे वैल्यू लर्न हो जाएगा। जैसा मैंने बताया था कि ये जो हमने साइन कॉस 10 का जो वैल्यू लिखाया था ऐसा, ये अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का ये वैल्यू यदि लर्न हो तो करो एक्सरसाइज। यदि ये लर्न नहीं है तो एक्सरसाइज मत करो, दिमाग पर प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा। पहले इसे लर्न करो, आसानी से सॉल्व होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट। सेकेंड, फर्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये ऑप्शन चूज करने से नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ऑप्शन अपने आप आ जाएगा। तो सेकेंड के फर्स्ट में क्या है, 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो 2 10 30 याद है 1/√3 अपॉन 1 प्लस फिर 10 30 है लेकिन स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर हो गया। सिंप्लीफाई करते चलो, ये ऊपर वाला हो गया क्या 2/√3 और नीचे 1 + 1/√3 का स्क्वायर 3। और आगे कर सकते हैं 2/√3 और अपॉन में एलसीएम लेंगे, एलसीएम हुआ 3 3 1 जा 3 + 1। आगे क्या हो गया ये 2/√3 अपॉन में 4/3। अब ये 4 स्टेप में है तो इसको ऐसे लिखेंगे 2/√3 मल्टीप्लाई बाय ये नीचे वाला ऊपर 3/4।
अब क्या हुआ, ये 3 2 जा 6, लाइट चली गई, थोड़ा सा कम दिखाई देगा, लाइट का व्यवस्था करता। चलो, ये क्या हुआ, 4√3। क्यों करेंगे मल्टीप्लाई, पहले काटो, इस 2 से ये 4 कटा, 2 जा, तो क्या हुआ 3/2√3। नीचे रूट है, रेशनलाइज कर दो, √3/√3 से, तो ये हो गया क्या 3√3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई √3 3 होता है, इस 3 से ये 3 कट गया, √3/2 हमारा आंसर आया। लेकिन जब चॉइस देखेंगे तो चॉइस में कहीं भी √3/2 नहीं है, √3/2 नहीं है, लेकिन साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री है। तो हमें यह देखना होगा कि इसमें से किसका वैल्यू √3/2 होता है। अब तक याद कर चुके होंगे कि साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, इसलिए इसका चॉइस ए हो गया हमारा आंसर, साइन 60 डिग्री। सेकेंड, अब आगे करते हैं। लाइट चली गई है, थोड़ा सा यहां पर अच्छा वीडियो नहीं बनेगा, जस्ट नेक्स्ट डाल दूंगा, तब तक पढ़ो, जब तक मैं इतना क्लियर करोगे मेरा अगला वीडियो तुम्हें मिल चुका होगा। थैंक यू।